नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने सुना है कि श्री राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे। तो आइए जानते हैं कि 14 साल के वनवास के दौरान कहां कहां रहे हमारे पूज्य प्रभु श्री राम। जय श्री राम। वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर, इलाहाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर, जहां केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी होता है। यह नगर गंगा घाट के तट पर ही स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को इलाहाबाद भी कहा जाता था, लेकिन अब फिर प्रयाग हो गया है। यह गंगा यमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट, वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब जब श्री दशरथ जी का देहांत हो जाता है, भरत यहां से श्री राम जी की चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना, जो कि मध्य प्रदेश के पास है। वहां श्री राम ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। दंडकारण्य आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रम स्थल बनाया। यहीं पर श्री राम जी ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। पंचवटी यात्रा का पांचवा पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। सर्वतीर्थ यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर की दूरी सर्वतीर्थ नामक स्थान था। वह वही स्थान है जहां सीता मां का हरण हुआ और यहीं प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। सीता की खोज यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ, जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी के क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए। केरल यात्रा का 8वां पड़ाव सीता जी की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास, जो कि केरल में है, शबरी आश्रम पहुंचे और यहीं पर उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए। ऋष्यमुख पर्वत यात्रा का 9वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। कोडीकरई यात्रा का 10वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडीकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता।
तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच कर दिया। रामेश्वरम यात्रा का 11वां पड़ाव। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी यात्रा का 12वां पड़ाव। श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। नुआरा एलिया यात्रा का 13वां पड़ाव। श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहीं से होकर श्री राम गुजरे थे। लंका वर्तमान श्रीलंका यात्रा का आखिरी पड़ाव। सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बना उसका पग प्रदर्शित किया। तो दोस्तों, यह थे 14 स्थान जो वनवास के दौरान श्री राम जी जहाँ पर गए थे, जहाँ पर ठहरे थे और जहाँ का इतिहास हम लोग ग्रंथों में पढ़ते आए हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपने विचार हमको कमेंट के माध्यम से दें और किन्हीं अन्य विषयों के बारे में यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया अपनी राय हमको कमेंट दें। तब तक के लिए जय।